पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 26 सियान माउंटेन तलवार तकनीक पूर्णतया सिद्ध। क्या यह शब्द सुनकर वू फेन क्रोधित होकर आग बबूला हो गया और उसने और भी अधिक बल से युद्ध किया। तलवार की धार बार बार चुनान के शरीर के पास से ससराती हुई गुजरात रही थी, जो बेहद खतरनाक लग रही थी। फिर भी चुनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं, वह केवल स्थिर रूप से सांस ले रही थी। लगभग 20 सांसों के बाद चुनान की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और उसने अपनी गहरी छाप भींचते हुए कहा, गर्जती हुई शक्तिशाली राजकुमार 90 बार गूंजे। मार्शल दाओ के रोमानियाई स्तर को पार करने के बाद चुनान 90 प्रतिध्वनियां प्राप्त करने में सक्षम हो गई। हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ प्रतिध्वनि के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। पहुंच के लिए क्रूज की स्थिति चुनान के पास के वारंट से सुरक्षित किए गए गुप्त रूप से गति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रतिध्वनियों के पूरी तरह से खत्म होते ही चुनान ने एक तलवार से न बचते हुए बिना किसी झटके मुक्का मारा। ऐसा लगा जैसे मानो दुनिया में बिजली गिर गई हो। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों के सामने बिजली की चमक चमक उठी हो। उस भयानक शक्ति ने उन्हें धरती पर रोक लगाने वाला अनुभव दिया। उसकी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, जिससे शक्तिशाली हवा की कई परतें उठीं और वू फेन की छाती पर जोर से टकराईं। दरार। उच्च श्रेणी का मॉर्टल मार्शल कवच चकनाचूर हो गया और वू फेन पीछे की ओर गिर गया। कवच के टुकड़े बर्फ के प्रतिबिंब की तरह टूटे हुए थे। टकराना। चुनान के एक मक्के से पूरा कवच चकनाचूर हो गया। वू फेन खून छिपाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, यहां तक कि उसके हाथ में लंबी तलवारें भी मौजूद थीं। चुनान के दुश्मनों के पास जा गिरी। मंच के नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से स्थिर रह गए। चुनान ने मोहा एक मुक्के से उच्च श्रेणी के नश्वर मार्शल कवच को चकनाचूर कर दिया। अभी अभी तूने जो मार्शल आर्ट कौशल दिखाया वह क्या था? यह थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी जैसा दिखता है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसकी शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। अभी अभी वह गिरता हुआ शक्तिशाली मुक्का कम से कम 70 बार इको होगा। इतना भयानक चुनान ने यह कैसे किया? रे चुनान का मुक्का किले मजबूत नहीं था। कवच में कुछ कमी रही होगी जिसके कारण वह टूट गया। मैं सहमत हूं, चुनान मार्शल दाओ के एकमात्र खनिज स्तर पर है। वह एक ही मुक्के से उच्च श्रेणी के नश्वर मार्शल कवच को कैसे चकनाचूर कर सकता है? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। गुन यानक्सू ने भीड़ की चर्चाओं को अंतिम रूप दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह उत्सुक थी कि चुनान और कैसे कैसे मिलेंगे। उद्योग में चुनान ने नीचे से आ रही आहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 90 प्रतिध्वनियों के साथ थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी की शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी, लेकिन उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल कवच को तोड़ने के लिए केवल थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी पर प्रतिबंध नहीं था। साधना के माध्यम से उनके शक्तिशाली शरीर का विकास भी महत्वपूर्ण था। आखिरकार एक ही मार्शल आर्ट कौशल को अलग अलग लोगों द्वारा चित्रित करने पर बहुत अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होते हैं। चुनान ने वू फेन को झील के नीचे लंबी तलवारों को खींचकर फेंक दिया तो पाया कि यह केवल एक मध्यम श्रेणी की मॉर्टल मार्शल तलवारें थीं। वू फेन सीने को पकड़कर गुस्से से बोला, चुनान, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, यह द्वंद्व अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही वू फेन ने अपनी भंडारण अंगूठी पर टैप किया और एक और नश्वर मार्शल लंबी तलवार उसके हाथ में आ गिरी। यह विशेष रूप से आक्रमण के लिए बनाया गया उच्च श्रेणी का घातक मार्शल है, जो निश्चित रूप से आपको मौके पर ही मार डालेगा। वू फेन का हत्या करने का इरादा असाधारण रूप से दृढ़ था। उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल को धारण किए हुए वू फेन का सामना करते हुए चुनान ने केवल उपहास करते हुए कहा, वू फेन, कमजोर तो कमजोर ही रहते हैं। चाहे तुम उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल का प्रयोग करो या स्पिरिट मार्शल का, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी तलवार कैसे चलाता हूं। चुनान का उपहास चुभने वाला था। वू फेन ने गुस्से में जवाब दिया, घमंडी बातें, ये लो। ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड टेक्निक। वू फेन ने चुनान पर फिर से हमला किया। उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल की अतिरिक्त शक्ति के साथ तलवार की शक्ति पहले से 3 गुना अधिक हो गई। अचानक उत्पन्न हुई तीव्र ऊर्जा ने सभी के चेहरों पर गंभीरता ला दी। बाहरी संप्रदायों में इस तलवार की शक्ति बेजोड़ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वू फेन इतना ताकतवर है। चुनान के पास शायद कोई मौका ही नहीं है। अखाड़े में चुनान शांति से वू फेन की तलवारबाजी देख रही थी। कुई गुआंग के मार्गदर्शन में वू फेन का मार्शल कौशल अपरिष्कृत और कच्चा प्रतीत हो रहा था। ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड टेक्निक के विफल होने के ठीक पहले चुनान ने भी हमला कर दिया। सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। एक तलवार निकाली गई और उसका सामना वू फेन से हुआ। सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। हास्यास्पद। एक मध्यम स्तर की मार्शल कला एक उन्नत मार्शल कला से कैसे मुकाबला कर सकती है? चुनान को नहीं लगता होगा कि वह अभी अभी हुए उस चमत्कार को दोहरा सकता है जिसमें उसने एक ही मुक्के से उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल को चकनाचूर कर दिया था, है ना? यह तलवार चुनान का सिर काटने के लिए काफी है। 9वें स्तर के मार्शल दाओ के बाहरी संप्रदाय के शिष्य लगातार हंस रहे थे, मानो वे पहले से ही उस क्षण को देख सकते थे जब चुनान असफल हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी गायब हो गई। तलवार की निर्मल ध्वनि अखाड़े में गूंज उठी और एक चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी चमकती हुई गुजर गई। दरार। ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड टेक्निक द्वारा निर्मित तलवार की ऊर्जा पल भर में टुकड़ों में बिखर गई। बिखरी हुई तलवार की रोशनी वू फेन के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह घोर निराशा में डूब गया। इसके बाद सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक की तलवार की ऊर्जा उसकी आंखों के सामने उतरी, जिससे उसका मांस इतनी दर्दनाक तरीके से फट गया कि वह लगभग बेहोश हो गया।
वू फेन दर्द से कराहते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए, उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। यह सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक है। क्या सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक की शक्ति इतनी भयानक है? कई शिष्यों के लिए सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक महज एक परिचयात्मक बुनियादी तलवारबाजी तकनीक थी। इसकी शक्ति मध्यम थी, वे किसी भी तरह से इतनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इस समय समझदार गुन यानक्सू ने कहा, केवल प्रवेश करना ही संभव नहीं है, बल्कि चूनान ने सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को पूर्णता तक पहुंचा दिया है। मार्शल दाव में गहराई से लीन गुन यानक्सू को कई मार्शल कौशल और साधना तकनीकों का ज्ञान था। हालांकि उसने कई परिस्थितियों का अनुभव किया, लेकिन इससे उसकी साधना में देरी हुई, अन्यथा वह बहुत पहले ही मार्शल दाव के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी होती। गुन यानक्सू की बातें सुनकर सब लोग चौंक गए। मध्यम स्तर की मार्शल कलाओं को मामूली उपलब्धियों तक पहुंचाना दुर्लभ है, फिर भी चूनान ने पूर्णता हासिल की। यह सम्राट स्तर की मार्शल नस है, उसकी तुलना में मैं तो बस एक तुच्छ वस्तु हूं। मंच के नीचे विस्मयबोधक आवाजें गूंज उठीं, बाहरी संप्रदाय में अब किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि वह चूनान को नीचा देखे। मंच पर चूनान ने बुरी तरह घायल वू फेन को देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी तलवारबाजी बेकार है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो वापस जाओ और मुझसे लड़ने से पहले अपनी तलवारबाजी की तकनीक का ठीक से अभ्यास करो। वू फेन को सीधे एक लात मारी गई, जिससे वह मंच से नीचे गिर गए। जहां तक वू फेन के उच्च श्रेणी के नश्वर मार्शल हथियार की बात है, स्वाभाविक रूप से उसे चूनान ने ले लिया था। हाथ में नई तलवार लिए चूनान मंच से उतरते हुए बोला, जो कोई भी मुझे चुनौती देना चाहता है, आगे आए। चूनान ने नीचे मौजूद भीड़ को ठंडे लहजे में देखा, जिस पर भी उसकी नजर पड़ती, कोई भी उसकी आंखों में आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। यह तो एक मजाक है, मार्शल दाव के 8वें स्तर पर इतनी असाधारण युद्ध शक्ति के साथ बाहरी संप्रदाय में किसने चुनौती देने की हिम्मत की? यह तो शौचालय में लालटेन जलाने और कचरे को रोशन करने के समान होगा। पॉप पॉप पॉप। जब चूनान अपने चरम पर था और कोई भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तभी अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग आवाज की ओर दौड़े, उनके चेहरे बदल गए। रैंकिंग में शीर्ष पर चूहाई। 1 साल पहले वह अचानक ऊपर उठा, स्पिरिट पिल के 6 गुना शिखर पर, अंतरिक्ष संप्रदाय के शीर्ष पर एक सच्चा शिष्य बनने वाला था, एक भयानक अस्तित्व। भीड़ स्वतः ही तितर-बितर हो गई। अलंकृत वस्त्रों से सुसज्जित एक कुलीन युवक अंदर आया, चूनान के पास पहुंचा और ताली बजाना बंद करते हुए बोला, चूनान, किसने सोचा होगा कि परिवार से निकाला गया एक निकम्मा व्यक्ति इस हद तक तरक्की कर सकता है? चूनान ने चूहाई को सीधे देखा, दूसरे की साधना के कारण उसमें किसी प्रकार का भय या झिझक नहीं दिखी। बीते समय की घटनाएं बार बार उसके दिमाग में कौंध रही थीं। कीमती रक्त चुराना, साधना को नष्ट करना, अंगों को तोड़ना, परिवार से निष्कासन करना। चूहान और चूहाई ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, वे दर्दनाक यादें थीं, उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। यदि उसने चूहाई को नहीं मारा और चूहान को नष्ट नहीं किया, तो चूनान को कोई शांति नहीं मिलेगी। फिर भी चूहाई का चेहरा शांत बना रहा, उसकी आंखों में अब भी चूनान के प्रति गहरी घृणा झलक रही थी। उसने थोड़ी सी हेय दृष्टि से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, चूनान, चूमियाओं की हत्या के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, मेरे साथ परिवार में वापस चलो और कुलपति के सामने घुटने टेककर अपने गुनाहों को स्वीकार करो, जिससे तुम्हें मृत्युदंड से बख्श दिया जाएगा। अध्याय 27, शर्त। चूहाई का फेलो था कि किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह की स्थिति में चूनान को माफी दिए बिना मना नहीं किया जा सकता। एकांतवास से बाहर आने और यह सुनने के बाद कि चूनान ने न केवल अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त किया है, बल्कि एक सम्राट स्तर की मार्शल नस का भी पता चला है, उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि कुछ हद तक खेद और उत्साह से भर दिया गया। एक पल के सुख के लिए चूनान को जहाज पर चढ़ावा दिया जा रहा है। यह जानकर खुशी हुई कि चूनान एक व्यक्ति के रूप में, जो पूरी तरह से अपंग था और ऊर्जा और रक्त शक्ति समाप्त हो गई थी, पहले से अधिक शक्तिशाली आकार पुनर्जन्म ले सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि चूनान के अनमोल रक्त की कीमत की कल्पना की गई है, यदि वे उसे परिवार के लिए असीमित रक्त संग्रहण के लिए उपयोग करते हैं। चू परिवार को कई राजा मार्शल वेन्स की प्रतिभाओं को कई वर्षों तक खत्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब तक छोटे से सायन माउंटेन काउंटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरा किंगजवान प्रांत भी चू परिवार के चरण में झुक जाएगा। इस समय सहयोगी चूनान पर टिकी वाली सार्वजनिक आस्था थी कि वह मना नहीं करेगा। वर्तमान चू परिवार अपने चरम पर था और चू परिवार द्वारा नष्ट हो रही असीमित जगह। चूनान, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम बहुत ज्यादा खुश हो? चूहाई ने घमंड से कहा। चूनान ने चूहाई को कोल्ड सोल में देखा और पलटकर कहा, क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं चू परिवार के साथ इतनी दूर और गहरी हो जाऊंगी? चूनान को इस समस्या में देखकर चूहाई ने बरनहे चढ़ाकर ने कहा, चूनान, इसका क्या मतलब है? वह कुछ हद तक क्रोधित था, भले ही चूनान के पास सम्राट स्तर की मार्शल नास हो, लेकिन उसके सामने उसका कोई अधिकार नहीं था। चूनान ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं इस शर्त पर चू परिवार में दोबारा विचार कर सकता हूं। चूहाई और भी बहुत नाराज हो गया और उसने चूनान को मित्र पर बातचीत करने की चुनौती दी। लेकिन चू परिवार के भविष्य के लिए ट्रेजर ब्लड के महत्व पर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने रसायन शास्त्र पर पाया और कहा, क्या शर्त है? बोलो। उसे लगा कि वह चूनान के प्रति सहायक स्मारक दिखा रहा है।
चूनान ने चूहाई की आंखों में सीधी नजर डाली, लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बस अपनी साधना को समाप्त करना होगा और सायन माउंटेन तलवार सेक से बाहर निकलना होगा, और अभी मैं साथ वापस चलूंगा। चूनान, विवाह बंधन में बंधी कैसे हुई, इससे चूहाई को तुरंत गुस्सा आ गया। सस्ते में समझे जाने वाले चूनान की यह गुस्ताखी कितनी बड़ी थी कि वह अपनी साधना को समाप्त करने की मांग कर रही थी। अरे बापमा ईसा निक, मेरे सामने इतनी धृष्टता करने की आंख कैसे हुई, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। इसके अवलोकन के बाद चूहाई ने मार्शल दाओ का दबाव शोषण करते हुए चूनान को एक जगह पर विस्तार का इरादा किया। आसपास के सभी शिष्य चौंक गए, उन्हें चूनान से ऐसी विनती की उम्मीद कभी नहीं थी। वह क्या पागल हो गया था? क्या चूनाना क्लासिक चू परिवार में वापस नहीं लौटना चाहता था? चूहाई के भारी दबाव के बावजूद चूनान ने जरा भी भय नहीं दिखाया और उग्रता से चिल्लाते हुए कहा, चूहाई कौन है? अन्य उच्चतर परमप्रधान परमाध्यक्ष होन, लेकिन मैं नहीं। आप खुद जानते हैं कि आज आप इस पद के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं, क्या मुझे इसे जोर से कहने की जरूरत है? ये शब्द सुनते ही चूहाई का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। चूनान में छिपा खजाना चू परिवार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। अगर सच्चाई सामने आ जाए तो क्या ट्रेजर ब्लड अभी भी चू परिवार का ही रहेगा? फिर हर कोई उसकी प्रतिभा पर भी सवाल उठाने लगेगा। चूनान, अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। चूहाई गुस्से और शर्म से दहाड़ा। भीड़ ने चूहाई के बदलते भावों को देखा और उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। चूहाई क्रोधित है। क्या वाकई उसके बारे में कोई अनकहा रहस्य छिपा है? ऐसा क्या हो सकता है कि इसने उसे आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने में मदद की? चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी और चूनान ने ठहाका लगाया, ठीक वही प्रतिक्रिया हासिल की जो वह चाहता था। चूहाई, तुम जितना ज्यादा क्रोधित होते हो उतना ही तुम्हारा दोषी अंतरात्मा उजागर होता है। क्या मुझे तुम्हारा रहस्य उन्हें बता देना चाहिए? चूहाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने मार्शल दाव के दबाव को नियंत्रित किया। गर्व से भरे लहजे में उन्होंने घोषणा की, मैं चूहाई जन्म से ही राजा स्तर की मार्शल नस के साथ पैदा हुआ हूं और असाधारण बुद्धि का धनी हूं। अपने लगनशील अभ्यास और परिवार से मिली थोड़ी सी सहायता के बल पर मैंने स्पिरिट पिल लेवल 6 की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की है और आंतरिक संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महज कुछ शब्द बोलकर क्या तुम मेरे दाव हृदय को भंग करने की सोचते हो? यह तो हास्यास्पद है। चूहाई ने पूर्ण आत्मविश्वास प्रदर्शित किया, जिससे शिष्यों को यह विश्वास हो गया कि चूनान बकवास कर रहा है। चूहाई पवन और बादल रैंकिंग में शीर्ष पर है, उसकी साधना वास्तविक है। भला इसमें छलकपट कैसे हो सकता है? परिवार से निकाले जाने के बाद चूनान की ईर्ष्या ही इस तरह की बेतुकी हरकत का कारण होगी। सीनियर ब्रदर चूहाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो जल्द ही सच्चे शिष्य बनने वाले हैं, उनकी तुलना चूनान से कैसे की जा सकती है? फिर भी ये टिप्पणियां सुनकर चूनान ने तिरस्कार व्यक्त करते हुए कहा, इतने वर्षों तक अनगिनत संसाधन खर्च करने के बाद, केवल स्पिरिट पिल लेवल 6 तक पहुंचने के बाद खुद को प्रतिभाशाली कहना हास्यास्पद है। कमीने, तू मार्शल दाव के 8वें स्तर पर है, तुझे इतना घमंड करने का क्या हक है? चूहाई की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। अगर वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को न मारना चाहता तो वह चूनान को वही मार डालना चाहता। हालांकि चूनान ने सच कहा था, लेकिन चूहाई ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। चूनान ने धीरे से एक उंगली उठाई और कहा, 1 महीना, बस 1 महीना और मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। उनके शब्दों में पूर्ण निश्चितता थी, बिना किसी संकोच या भय के। सभी को लगता था कि चूनान पागल हो गई है। वह मार्शल दाव के 8वें स्तर पर थी, जबकि चूहाई स्पिरिट पिल के 6ठे स्तर पर था और 7वें स्तर में प्रवेश करने की कगार पर था। 1 महीने के भीतर चूहाई को पछाड़ना तभी संभव प्रतीत होता था जब यांग व्हील क्षेत्र का कोई शीर्ष विशेषज्ञ जबरदस्ती उसमें साधना का संचार करता। उसके शब्द इतने विचलित करने वाले थे मानो एक पत्थर हजारों लहरें पैदा कर दे, यहां तक कि चूहाई भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका क्रोध भड़क उठा, चूनान, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? उसने मुट्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, चूंकि तुम इतनी शेखी बघारने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? चूनान ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? चूहाई ने हाथ उठाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, 1 महीने में हमारा द्वंद्व युद्ध होगा। अगर मैं जीत गया तो तुम चू परिवार में वापस आओगे और मेरी दया पर निर्भर रहोगे, गुलाम की तरह मेहनत करोगे, जान देकर भी मेरी आज्ञा मानोगे। केवल 1 महीने के भीतर चमत्कारी खजाने के रक्त के साथ भी चूनान के लिए स्पिरिट पिल लेवल 6 से ऊपर की साधना प्राप्त करना असंभव था। उसे जीत का पूरा भरोसा था, एक बार विजयी हो जाने पर चूनान चू परिवार का विरोध नहीं कर सकता था। अनुबंध के तहत उसे हमेशा के लिए रक्तदास के रूप में खजाना रक्त प्रदान करना पड़ता था। इस पर चूनान ने पूछा, और अगर तुम हार गए तो? चूहाई ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। हैरानी से चूनान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा झलक रहा था, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। चूहाई स्तब्ध रह गया। चूनान की आंखों में हत्या का इरादा देखकर वह अकथनीय रूप से भयभीत महसूस कर रहा था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही संयम का दिखावा करते हुए कहा, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो इस जीवन का तुम्हारे लिए क्या मूल्य है? चूहाई को सहमत देखकर चूनान ने उससे ताली बजाते हुए कहा, हमारी सहमति हो गई। जो वादा किया गया है वह अटूट है। चूहाई ने मन ही मन उपहास किया। अगर चूनान सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में ही रहती
तो चू परिवार बेबस हो जाता, लेकिन इस शर्त के साथ वह चूनान को बेधड़क अपने साथ ले जा सकता था। आसपास के शिष्य हंगामा कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि चूनान पागल हो गई है। ऐसी बेतुकी शर्तों को स्वीकार करना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? वह चूहाई था जो पवन और बादल रैंकिंग में शीर्ष पर था, सच्चे शिष्यों के बाद दूसरे स्थान पर। चूनान, जो मार्शल दाओ के 8वें स्तर का बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, ने आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष अधिकारी की चुनौती स्वीकार कर ली। क्या यह पागलपन नहीं था? समझौता तय हो जाने पर चूहाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, चूनान, अगर तुम 1 महीने के भीतर लड़ाई से बचते हो तो तुम हार मान लोगे, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम बच नहीं पाओगे। यह कहते हुए चूहाई दृढ़ता से आगे बढ़ गया। अध्याय 28, प्राचीन वनभूमि। 1 महीने बाद चूनान और चूहाई के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध की खबर सायन माउंटेन तलवार सेक्ट में तेजी से गिरी। यहां तक कि कुछ शिष्यों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, और चूनान का नाम पहली बार सबके सामने आया। ज्यादातर लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान थे कि मार्शल दाओ के एकमात्र क्लासिक लेवल पर मौजूद चूनान ने चूहाई को चैलेंज कैसे दिया। वह क्या था? चूहाई, आखिरकार, पवन और बादल रैंकिंग में शीर्ष पर था, स्पिरिट पिल सेवा के स्तर के शिखर पर था, और किसी भी समय शिष्य के पद पर साध्य होने की क्षमता थी। एक पूर्ण पैमाने पर अंतर, यहां तक कि सम्राट स्तर की मार्शल नास के साथ भी उपलब्धि ऐसी उपलब्धि को प्रभावशाली माना जाता था। सभी को लगता है कि चूनान की जीत की जरा भी उम्मीद नहीं है, यहां तक था कि गुनयानक्सु भी यही सोचती थी। चूनान, तुम बहुत जल्दीबाज हो। तुमने चूहाई की चुनौती कैसे स्वीकार कर ली? विंड एंड वीडियो रिकॉर्डिंग प्लाजा से अंतिम समय तक गुनयानक्सु ने चिंता व्यक्त की। चूनान ने आगे की ओर कहा, उनका स्वर दृढ़ था, मेरा चू परिवार के साथ जीवन मरण का मुकाबला है, जब तक मैं जीवित हूं यह लड़ाई असाधारण है। शुरुआती लड़ाई भी बुरी नहीं है, इस संकट के दबाव के साथ मैं निश्चित रूप से खुद को लगातार आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा और 1 महीने में चूहाई को प्रबल चमत्कार हासिल कर लूंगा। असल में चूनान को भी पता था कि चू है उसकी मंजिल के खून की तलाश में है। इस बार भले ही वह पीछे हट जाए, दूसरा पक्ष उसे नहीं देगा और गुप्त रूप से कार्रवाई करेगा, जिससे बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। इस द्वितीय युद्ध को आधार बनाकर सब कुछ स्पष्ट कर देना ही बेहतर है। चूहाई के सामान और गौरव को देखते हुए निश्चित रूप से चूनान को सबके सामने परोक्ष रूप से हराना ही चुनागा। इससे विकास के लिए 1 महीने का समय भी मिलेगा। इससे भयभीत होकर गुआनयानक्सु ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि चूनान को चू परिवार से बाहर जाने का कारण वैसा नहीं था जैसा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। इसमें कुछ अज्ञात रहस्य बताए गए थे। तो फिर आपकी योजना क्या है? वर्तमान में आपकी स्थिति देखी गई, 1 महीने में स्पिरिट पिल क्षेत्र में प्रवेश करना भी मुश्किल है। आप चूहाई को कैसे पीछे छोड़ेंगे? चूनान ने कार्य की दिशा देखते हुए कहा, मैं एक कार्य ले चुका हूं और फिर चूहाई से आगे का काम करने के लिए सियान दानव पर्वत श्रृंखला में 1 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना बना रहा हूं। सियान दानव पर्वत श्रृंखला किंग प्रांत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में से एक है, और ऐसी अफवाह है कि यह श्रृंखला एक राक्षस दानव जानवर से बनी थी, जिसमें अनगिनत अकल्पनीय अवसर मौजूद हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के गुफा आवास, पिरामिड, रहस्यमय क्षेत्र, आध्यात्मिक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। यह सब इस बात पर प्रतिबंध है कि किसी को अवसर मिलेगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सियान दानव पर्वत श्रृंखला में विशाल दानव जीव निवास करते हैं। निर्जन गहन रूपांतरण शास्त्र की सहायता से वह अनेक दानव प्राणियों की शक्ति को साधना में परिवर्तित कर सकता था, और उसकी साधना निरंतर बढ़ती जा रही थी। कुई गुआंग के मार्गदर्शन में 1 महीने के भीतर चूहाई को पीछे छोड़ना असंभव नहीं था। गुनयानक्सु ने फिर से आह भरी, फिर अपनी छाती से एक काला टोकन निकाला और कहा, चूनान, इसे ले लो। चूनान ने उस टोकन को देखा और कुछ हैरानी से पूछा, यह क्या है? प्राचीन वन का प्रवेश टिकट, मेरे पिता की ओर से उपहार। गुनयानक्सु ने इसके स्रोत को नहीं छिपाया। चूनान का दिल सदमे से कांप उठा, यह बहुत कीमती है। सीनियर सिस्टर गु, आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। प्राचीन वन्य क्षेत्र सियान दानव पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है, लेकिन सियान पर्वत तलवार संप्रदाय द्वारा संप्रदाय के शिष्यों को प्रशिक्षण देने के लिए इसे विशेष रूप से भारी खर्च पर बाड़ लगाकर सुरक्षित किया गया था। अंदर अनगिनत अनमोल आध्यात्मिक पौधे उगते हैं और कई अनमोल वंश वाले दानव जानवर रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रदाय में दीर्घायु के करीब पहुंच चुके कई मार्शल आर्टिस्ट अक्सर ध्यान में बैठते हैं और बाद के शिष्यों के लिए कई अवसर और चुनौतियां छोड़ जाते हैं। प्राचीन वन्य क्षेत्र स्पिरिट पिल दायरे के मार्शल आर्टिस्टों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल है, यहां तक कि सच्चे शिष्य भी अक्सर वहां जाते हैं। हालांकि इसी कारण से प्राचीन वन में प्रवेश करना आसान नहीं है। प्रत्येक प्रवेश के लिए 2000 योगदान अंक खर्च करके एक टोकन प्राप्त करना होता है, और यह एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2000 योगदान अंक फिर से खर्च करने होंगे, जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए संभव नहीं है। इतनी कीमती वस्तु को चूनान ने बिना किसी झिझक के अस्वीकार करना चुना। लेकिन गुनयानक्सु ने वह टोकन चूनान के हाथ में थमाते हुए कहा, सियान दानव पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल और बहुत खतरनाक है। तुम्हारी साधना के साथ वहां अवसर तलाशना एक कल्पना मात्र है। प्राचीन वन आपके लिए अधिक उपयुक्त है, और यह टोकन आपको केवल अस्थायी रूप से उधार दिया गया है। जब आप लौटेंगे तो आपको इसे मुझे बराबर मूल्य पर लौटाना होगा। चूनान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई।
अस्थायी रूप से उधार लिया गया तो बस गुनियानक्सू का बहाना था ताकि वह निश्चिंत होकर इसे स्वीकार कर ले, भला वह यह कैसे न समझ पाता। अतीत में हुई क्रूरताओं का अनुभव कर चुकी गुनियानक्सू की देखभाल विशेष रूप से मूल्यवान प्रतीत होती थी। चूनान ने अब इनकार नहीं किया, बल्कि गंभीरता से कहा, मैं 1 महीने में वापस आऊंगा और तब तक वह टोकन आपको व्यक्तिगत रूप से लौटा दूंगा। गुनियानक्सू ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, इतना गंभीर क्यों होना? तुम्हारा समय कम है, जल्दी जाओ। मैं तुम्हारे लौटने पर संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर गुनियानक्सू शर्म से लाल चेहरा लिए हुए वहां से चली गई, मानो भाग रही हो। गुनियानक्सू के जाते हुए रूप को देखते हुए चूनान काफी देर तक सोच में डूबा रहा। इसी समय कुई गुआंग ने अचानक चूनान के विचारों को बाधित करते हुए कहा, कितनी अच्छी लड़की है। उन दिनों मेरी विश्वासपात्र भी बिल्कुल इसी तरह बड़ी हो रही थी। उस समय हमने अनंत काल तक और उससे भी आगे एक साथ रहने का वादा किया था। चूनान ने अनजाने में पूछा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, कुई गुआंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसने मुझे धोखा दिया और फिर मैंने खुद उसे मार डाला। चूनान सन्नाटे में डूब गई। चूनान को चुप देखकर कुई गुआंग ने कहा, अच्छे शिष्य, तुम अभी बहुत छोटे हो। वादा सच्चा था, विश्वासघात भी सच्चा था। मैंने उसके विश्वासघात की वजह से कभी भी शुरुआती वादे को नहीं तोड़ा, बस समय के साथ हम दोनों बदल गए। कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि लगातार मजबूत होते रहें, ताकि जब बड़े बदलाव हों तो हम शांत भाव से प्रतिक्रिया दे सकें। मैं तब इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मैं आज इस स्थिति में हूं। आप इस समय इतने नाजुक हैं कि हवा का एक झोंका भी आपको नष्ट कर सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि साधना से संबंधित चीजों के अलावा अन्य चीजों पर समय बर्बाद न करें, क्योंकि इससे आपकी साधना की प्रगति धीमी ही होगी। चूनान चुप रही, न तो उसने सहमति जताई और न ही इनकार किया। वह इस मामले पर और अधिक सोचना नहीं चाहता था और सीधे टास्क हॉल में यह देखने के लिए चला गया कि क्या प्राचीन वन्य क्षेत्र से संबंधित कोई मिशन है। जल्द ही चूनान को अपना लक्ष्य मिल गया। मार्शल दाओ के 9वें स्तर पर 10 गेल वुल्फ किंग्स का शिकार करने और उनके नुकीले दांत लेने के लिए प्राचीन जंगली जंगल में जाना। 9वें स्तर के 10 मार्शल दाओ दानव जानवरों का शिकार करना, यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था, जिसे अक्सर केवल स्पिरिट पिल दायरे में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा ही किया जा सकता था। लेकिन चू हाई को 1 महीने के भीतर हराने के अपने संकल्प के साथ चूनान मार्शल दाओ के 9वें स्तर के दानव राक्षसों को कैसे अपनी नजरों में रख सकता था। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के यह काम स्वीकार कर लिया। कार्य स्वीकार करने के बाद चूनान ने अपने एकमात्र 1000 योगदान अंकों का उपयोग कुछ आवश्यक वस्तुओं के बदले में किया, जैसे कि उपचार करने वाले अमृत, राक्षसी जीवों को भगाने और आकर्षित करने वाले पाउडर इत्यादि। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद चूनान ने सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ दिया और दूसरी बार सियान डेमन माउंटेन रेंज के लिए रवाना हो गया। सायन दानव पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही चूनान ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत प्राचीन वन्य क्षेत्र की खोज में निकल पड़ा। पहाड़ों और जंगलों की परतों से गुजरते हुए उसके सामने एक लंबा घना काला जंगल दिखाई दिया। जंगल के बाहर सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए लगातार गश्त करते रहते थे। सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देने के लिए यांग व्हील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी पहरा दे रहे थे। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चूनान ने टोकन सौंप दिया। गार्डों ने केवल टोकन को पहचाना, व्यक्ति को नहीं, और चूनान को प्रवेश की अनुमति दे दी, भले ही वह मार्शल दाओ के केवल 9वें स्तर पर था। अध्याय 29, हत्या के लिए पीछा किया जाना। प्राचीन क्षेत्र, एकमात्र ऐसा अलौकिक जिसे केवल सायन पर्वत तलवार सेक्ट द्वारा घेरा गया है। संप्रदाय के शिष्यों को अपने प्रशिक्षण को अधिकतम करने की अनुपूरक जानकारी के लिए यहाँ के दानव जानवर अपने क्षेत्र के मैक्रो वर्ग हैं। यांग व्हील क्षेत्र में न केवल राक्षसी जीव हैं, बल्कि वे भी वहां हैं जहां पास में प्राचीन काल से विरासत में मिली दुर्जय रक्त रेखाएं हैं। प्राचीन जंगली जंगल में प्रवेश के बाद चूनान ने एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं की। उसने हर जगह राक्षसी जंगलों का शिकार किया और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अपने रक्त का सेवन किया। इसके अलावा कुई गुआंग दिशा निर्देशन के लिए उनके साथ थे, जिससे विभिन्न मार्शल कौशल के बारे में उनकी समझ और गहराई भी जुड़ी हुई थी। 7 दिनों में चूनान ने मार्शल दाओ के 9वें स्तर के अंतिम चरण में आत्मविश्वास से प्रवेश किया और स्पिरिट पिल्डोर्न को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया। हालांकि उसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए राक्षसी प्रतिभाओं का शिकार करना जारी नहीं किया है, क्योंकि बहुत तेजी से वृद्धि करने से एक अस्थिर नियुक्ति हो सकती है, जिसके लिए प्रशिक्षण या युद्ध के माध्यम से समेकन की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वह स्पिरिट पिल सीट बनने के लिए अंतिम प्रयास करे। लेकिन चूनान को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस समय वह युद्ध के माध्यम से अपनी साधना को निखारने के लिए दानव शिखर की खोज कर रहा था, उसी समय उसका सामना कई कट्टरपंथियों से हुआ। चूनान, आपसे यहाँ पेचीदा आश्चर्य हुआ। हरे वस्त्र पहने एक युवा ने इरादे से चूनान को घूरा और वह बेहद खुश महसूस कर रही थी। हरे वस्त्रधारी युवा को देखकर चूनान कुछ हैरान रह गया, उससे यहाँ लू किंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अतीत में जब लू किंग और गुन यानक्सू के बीच विवाद हुआ, तब चूनान ने सार्वजनिक रूप से उन्हें हरा दिया था, जिससे दोनों के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। अब उनका आमना सामना शायद अच्छा न हो। अगर सिर्फ लू किंग ही होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उसके अलावा 3 और लोग भी थे। चूनान ने इन लोगों के बारे में सुना था। लू किंग के बगल में सफेद कपड़े पहने व्यक्ति लुबाई थे, जो 9 स्टार मार्शल दाओ में थे और एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। लेकिन बाकी 2 साधारण नहीं थे।
अंतिम सांस लेने वाला बलवान व्यक्ति लू क्यू था, जो स्पिरिट पिल स्पीच के पहले स्तर का एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। काले वस्त्र पहने उनके नेतृत्व कर रहे युवा का नाम लू शेंग था, जिसके पास तीसरे स्तर के स्पिरिट पिल कैरेक्टर की भयानक शक्ति थी और उन्हें लू परिवार का एक कुलीन सदस्य माना जाता था जिसे चूनान किसी भी तरह से हरा नहीं सकते थे। चूनान, तुम्हें ससुराल बदलनी होती है, हमेशा दुश्मनों से ही सामना होता है, कुई गुआंग ने चूनान को बिना नहीं रह सका। चूनान ने अनामिक मसलों के साथ अपना सिर हिलाया और स्मार्टी से हत्यारे लू किंग को घूरने लगा। लू किंग ने आगे कहा, चूनान, यहाँ अमेरिकी अनमोल वस्तुएं हैं। उस समय मुझे जो अपमानित किया गया था, उसका दुश्मन हथियार एक एक करके चुकाना होगा। मैं हथियार की सलाह देता हूं कि तुम अपनी साधना को रोक दो और बेचैनी के बल पर दया की भीख मांगो। अगर तुम मेरे बड़े अभ्यास को जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करोगे तो वह मेरी छोटी शिष्या नहीं होगी। चूनान के साथ यह मुलाकात बिल्कुल अलग तरह से अजीब थी। उनके पिता ने ही उन्हें लू शेंग और लू क्यू के साथ प्राचीन वैष्णव भूमि में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। चूनान ने चुपचाप अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और आंखों से उपहास करते हुए कहा, लू किंग, तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम मेरे जैसे चूनान से अपनी साधना को अपंग करवाने के योग्य हो? उसके भीतर हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, क्योंकि शत्रुता उत्पन्न हो चुकी थी, सुलह असंभव थी। केवल एक पक्ष का विनाश ही इसे समाप्त कर सकता था। काले वस्त्रधारी लू शेंग ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, कितना निकम्मा चूनान है, अगर तुमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो मुझे दोष मत देना। फिर उसने लूबाई की ओर देखा और कहा, लूबाई, मेरे लिए चूनान का ख्याल रखना। लूबाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, चिंता मत करो भाई लू शेंग, मैं इस निकम्मे चूनान को एक ही हाथ से मार सकता हूं। फिर उसने चूनान की ओर देखा और कहा, चूनान, मुझे स्पिरिट पिल क्षेत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भेंट अर्पित करने दो। चूनान द्वारा प्रदर्शित साधना केवल 9वीं स्तर की मार्शल दाओ के प्रारंभिक चरण में थी, जबकि लूबाई पहले ही 9वीं स्तर की मार्शल दाओ के शिखर पर पहुंच चुका था और स्पिरिट पिल प्राप्त करने के अवसर की तलाश में प्राचीन वन्य जंगल में प्रवेश कर चुका था। चूनान की आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। अगर लू शेंग ने सीधा हमला किया तो भागना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अगर यह लूबाई होता तो हालात अलग होते। लूबाई, तुम कभी भी स्पिरिट पिल में कदम नहीं रखोगे, चूनान ने दृढ़ता से कहा। यह सुनकर लूबाई क्रोधित हो गया और चूनान को जान से मारने के लिए बेतहाशा आगे बढ़ा। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। वह मार्शल दाओ की 9वीं परत पर वर्षों तक बना रहा, क्योंकि वह किसी के भी यह कहने को सहन नहीं कर पाता था कि वह स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी मुट्ठी प्रचंड घातक इरादे से भरी हुई खुल गई। लूबाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वह चूनान को यही मार डालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लूबाई की क्रूरता को देखकर चूनान ने भी कुछ भी पीछे नहीं रखा। गर्जनशील, शक्तिशाली मुट्ठी, 100 गुना कंपन। लूबाई को मारने के लिए आते देख चूनान चिल्लाई और लंबे समय से तैयार की गई गर्जनापूर्ण मुक्के से उसने जोरदार प्रहार किया। मार्शल दाओ की 9वीं परत तक पहुंचने के बाद चूनान की गर्जनापूर्ण प्रभुत्वशाली मुट्ठी ने अंततः 100 गुना कंपन प्राप्त कर लिया, जिसकी शक्ति शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल के बराबर थी। उसकी आंखों के सामने तेज बिजली चमकी। लूबाई चौंक गया और पीछे हटने और बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। चूनान के मुक्के ने लूबाई की छाती को भेद दिया, जिसके बाद बिजली की तरह एक विस्फोट हुआ, जिसने सबके सामने लूबाई के शरीर को पल भर में टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे जले हुए मांस में बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट के 100 गुना कंपन से थंडर पावर उत्पन्न हो जाएगी। चूनान इस नई खोज से बेहद हैरान थी। लू किंग स्तब्ध रह गई, उसका मुंह खुला रह गया, यह कैसे हो सकता है? लू क्यू का चेहरा गंभीर था, वह एक प्रथम स्तर के स्पिरिट पिल मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी लूबाई को एक ही मुक्के से मारने का कारनामा नहीं कर सकता था। क्रोध से भरे लू शेंग ने कहा, चूनान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अपने सफल प्रहार के बाद चूनान को कोई लगाव महसूस नहीं हुआ। उसने उन्मादपूर्वक सोअरिंग विंड स्काई स्टेपिंग तकनीक को सक्रिय किया, जिसमें विंड स्टेपिंग जेड पेंडेंट ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया। उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई, पलक झपकते ही वह 100 मीटर दूर चला गया। लू शेंग ने क्रोध से दांत पीसते हुए कहा, उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। इस बार चूनान को मारने में असफल रहना और उसे भागने देना परिवार के पास लौटने पर समझाना मुश्किल होगा। लेकिन जब लू शेंग और लू क्यू ने चूनान का पीछा करना शुरू किया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चूनान की गति उनकी गति से बहुत धीमी नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह मार्शल दाओ की केवल 9वीं परत पर था, फिर भी सोअरिंग विंड स्काई स्टेपिंग तकनीक और विंड स्टेपिंग जेड पेंडेंट के माध्यम से स्पिरिट पिल दायरे के मार्शल कलाकारों की तुलना में बिल्कुल भी कमजोर गति से विस्फोट कर सकता था। कई बार तो वे लगभग उसे खो ही देते थे। धिक्कार है। क्या चूनान ने अपनी शारीरिक तकनीक और मार्शल कौशल में महारत हासिल कर ली है? लू शेंग ने गुस्से और शर्म से कहा। हालांकि लू शेंग को यह नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों में राक्षसी जानवरों के साथ अनगिनत लड़ाइयों के बाद कुई गुआंग के मार्गदर्शन के साथ सोअरिंग विंड स्काई स्टेपिंग तकनीक पहले ही पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी, साथ ही एक ठोस साधना आधार और एक उत्कृष्ट मॉडल मार्शल विंड स्टेपिंग जेड पेंडेंट के साथ, यहां तक कि स्पिरिट पिल दायरे के मार्शल आर्टिस्ट भी कुछ समय तक इसकी बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी चूनान आखिरकार एक वास्तविक स्पिरिट पिल दायरे की मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, यहां तक कि अगर वह पहले स्तर की स्पिरिट पिल लू क्यू को पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दे तो भी यह लू शेंग के खिलाफ व्यर्थ होगा, जो अथक था। साधना में मौजूद भारी अंतर को पाटना असंभव था।
जैसे जैसे चूनान की आध्यात्मिक शक्ति कम होती गई, उसकी गति भी धीरे धीरे धीमी होती गई। चूनान, मर जा, लू शेंग ने कुछ दर्जन मीटर दूर से ही जोश में आकर हथेली घुमाई। स्पिरिट पिल दायरे तक पहुंचने का अर्थ है शरीर के बाहर आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना। दूर से भी उसकी हथेली एक तेज हवा में बदल गई और चूनान को जा लगी। हम्फ! चूनान कराह उठा, उसके कपड़े पीछे से फट गए, जिससे लू शेंग के प्रहार से बना खून से सना हुआ हथेली का निशान दिखाई दिया। इस चोट के कारण उसकी हथेली में दर्द हो गया, जिससे उसकी गति और भी धीमी हो गई। चूनान से दूरी कम होते देख लू शेंग हंसे बिना नहीं रह सका। चूनान, तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुछ ही देर में लू शेंग आखिरकार चूनान के पास पहुंच गया। एक ताड़ का पत्ता नीचे आया, जिससे चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की लहरें फैल गईं, जिसके कारण आसपास के पेड़ कांपने लगे और पत्तियां जोर से सरसराने लगीं। लू शेंग को जान से मारने की कोशिश करते देख चूनान ने बिना किसी झिझक के तलवार निकालकर लू शेंग की ओर वार किया। क्लैंग! धातु के टकराने की आवाज चारों ओर गूंज उठी, तलवार कांप उठी, लगभग उसके हाथ से फिसल गई और चूनान कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। लू शेंग दिल खोलकर हंसा, बदमाश, भागो। मैं देखना चाहता हूं कि अगली बार तुम कैसे भागने की योजना बना रहे हो। चूनान कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक बार फिर लू शेंग पर हमला करते हुए बोला, सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। सिद्ध की गई सियान माउंटेन तलवार तकनीक ने तलवार को शानदार ढंग से चमकाया और वह लू शेंग की ओर बढ़ गई। लू शेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ मुट्ठी भींची और चूनान की ओर घूंसा मारा। दरार! तलवार की ऊर्जा बिखर गई, तलवार एक तरफ जा गिरी और चूनान ने महसूस किया कि उसके अंग बेतहाशा घूम रहे हैं, बेहद दर्दनाक। चूनान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू शेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उस पर किया गया हमला उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। उसकी मुट्ठी पर एक भयानक घाव उभर आया, जिससे उसकी उंगलियां लगभग कट गईं, जिससे चूनान को मारने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। चूनान के दिमाग में लगातार विचार घूम रहे थे, वह सफलतापूर्वक भागने के तरीके के बारे में सोच रहा था, वह लू शेंग के हाथों मरना नहीं चाहता था। तभी कोई गुआंग ने चूनान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे निर्देशों का पालन करो, इससे उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। अध्याय 30, रक्तबोधी। मुझे एक खतरनाक जगह की खोज में शामिल किया जा सकता है जो सितारों में मदद कर सकता है, कोई गुआंग ने अपनी योजना को स्पष्ट रूप से समझाया और चूनान की अंतिम झलक दिखाई दी। इस समय लू शेंग का सामना उग्र हो गया। स्पिरिट पिल ग्रुप के तीसरे स्तर पर उनकी साधना पूरी तरह से जागृत हो गई और उन्होंने अपनी चरमपंथी अक्षमय चूनान पर प्रहार किया। मुक्का प्रोजेक्ट देख चूनान चिल्लाई, रुको, मेरे पास फे के साथ साझा करने का एक अवसर है। लू शेंग ने उपहास करते हुए कहा, तुम निकम्मे को अच्छा क्या अवसर दे सकते हो। उन्हें चूनान की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन चूनान ने कहा, मुझे चू परिवार से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मेरी साधना, मेरी नसें सब नष्ट हो गई। क्या आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं कैसे ठीक हो गया और मेरे पास के सम्राट स्तर की मार्शल नस भी है? लू शेंग ने अपनी बात रखी। चूनान के पत्थर के खून के प्रभाव चू परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके बारे में भी नहीं जानता था। उन्होंने झिझकपूर्ण भाव से कहा, अगर आपको मौका भी मिले तो उसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया जाता है। कई अवसर एक बार ही मिले हैं और लू शेंग को नहीं लगता था कि चूनान के पास अब कोई अवसर बचा है। चूनान ने पलटवार करते हुए कहा, अगर यह खत्म हो जाए तो मैं सिर्फ 1 महीने में मार्शल दाव के 9वें स्तर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। लू शेंग चौंक गया। चूनान की साधना अद्भुत थी। अगर वह इतनी जल्दी विकास कर रहा है तो इसके पीछे कोई रहस्य नहीं होगा, जिससे लू शेंग को उस पर थोड़ा भरोसा हो गया। लेकिन लू शेंग चुप रह रहा है, चूनान घूम रहा है और उसके बोलने का इंतजार कर रहा है। यह ज्ञात है कि लू शेंग जाल में फंस रहा है, चूनान ने आगे कहा, प्रसिद्ध दिव्यज्ञान स्तर के कलाकार की संपूर्ण विरासत प्राप्त कर ली है और उसके कई गुप्त मानक ज्ञात हैं। मैं इस बार प्राचीन वन में अपना अंतिम खजाना लेने आया हूं। दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर एक मार्शल कलाकार की संपूर्ण विरासत। लू शेंग अब और खुद को रोक नहीं सके। दिव्य ज्ञान स्तर का मार्शल आर्टिस्ट यांग व्हील के मार्शल आर्टिस्ट से विदेशों में अधिक वैज्ञानिक स्तर का अनुभव था। किंगशान काउंटी में सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट काफी शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें कभी भी दिव्य ज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा गया था। अगर उसे यह विरासत मिल जाती है तो वह कम से कम यांग व्हील लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। मुझे कैसे पता चले कि तुम मेरी औकात नहीं बोल रहे हो? लू शेंग ने तुरंत सवाल किया, हालांकि उसके दिल में पहले से ही विश्वास था। चूनान ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं हाल ही में प्राचीन वन में आ रहा हूं, कि मैं 1 महीने के भीतर कलाकारों में चूहाई के बारे में सोचता हूं। मेरी ताकत को देखते हुए 1 महीने के अंदर चूहाई को हराना सारासर की कल्पना की गई है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दिव्य ज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत ही मेरी सबसे बड़ी विरासत है। इस अवसर के साथ चूहाई की तो बात ही छोड़िए, शिष्य भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। चूहाई के खिलाफ मेरी चुनौती सही है या गलत, या आप प्राचीन वन में अभी अभी प्रवेश करने वाले किसी भी शिष्य से पूछ सकते हैं। चूनान की दृढ़ आंखों को देखकर लू शेंग का विश्वास 70% अधिक बढ़ गया। चूहाई की शक्ति को जानते हुए अंतरिक्ष संप्रदाय के शिष्य के रूप में लू शेंग को अच्छी तरह पता था कि चूनान उसे तब तक चुनौती नहीं देगा जब तक कि वह पागल न हो या उसके पास कोई तुरुप का पत्ता न हो। पीछे मुड़कर देखें तो चूनान की कही बात 8 या 9/10वें हिस्से तक सच थी।
लेकिन बात पक्की होने से पहले लू शेंग को इस पर पूरी तरह से यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह चूनान को प्राचीन वन्य भूमि के प्रवेश द्वार के आसपास के इलाके में ले गया। जल्द ही उन्होंने स्पिरिट पिल दायरे के दूसरे स्तर पर एक इनरसेक्ट शिष्य का इंतजार किया और लू शेंग ने आगे बढ़कर पूछताछ की, जिससे चूनान के शब्दों की पूरी तरह से पुष्टि हो गई। तो इस जगह में सचमुच एक दिव्यज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत है। लू शेंग इतना उत्साहित था कि वह लगभग अपना संयम खो बैठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और चूनान से कहा, मुझे विरासत तक ले चलो। अगर मैं इसे आसानी से हासिल कर लेता हूं तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पूर्ण सत्ता का सामना करते हुए लू शेंग को विश्वास था कि चूनान चालबाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चूनान ने अनिच्छा भरे भाव से कहा, अगर जीवित रहने की इच्छा न होती तो मैं इस विरासत को कभी नहीं छोड़ती। मेरे पीछे आओ। यह कहने के बाद चूनान लू शेंग को प्राचीन वन में और अंदर ले गया। लू शेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्य किया, चुपचाप अपनी साधना का अभ्यास किया और उसके पीछे पीछे चला गया। चूनान लू शेंग को जंगल के रास्ते ले जा रही थी और वे तेजी से प्राचीन वन्य क्षेत्र के मुख्य इलाके की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वह एक विशाल पेड़ के तने के सामने रुका और नीचे मौजूद अंधेरे पेड़ के खोखले भाग की ओर इशारा करते हुए बोला, विरासत इसके अंदर है। लू शेंग ने साधारण दिखने वाले छेद को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, चूनान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक दिव्यज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत ऐसी जगह पर कैसे हो सकती है? इस क्षण लू शेंग के दिल में हत्या करने का इरादा जाग उठा। चूनान ने असहाय भाव दिखाते हुए कहा, मूर्ख, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि दिव्यज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत को छिपा दिया जाए? अगर यह इतना स्पष्ट होता तो दूसरों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया होता। चूनान की बातों को तर्कसंगत मानते हुए लू शेंग ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह सतर्क रहा और पेड़ के खोखले भाग की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम पहले अंदर जाओ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। उनके शब्दों के बावजूद उनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। चूनान ने कंधे उचकाए और फिर पेड़ के खोखले तने में कदम रख दिया। अंधेरे पेड़ के खोखले तने में वे दोनों एक के बाद एक उस छिद्र से होते हुए भूमिगत गहराई में चले गए और जल्द ही अंत तक पहुंच गए। लू शेंग ने अंधेरे में चारों ओर देखा और खुद को यह सवाल करने से रोक नहीं पाया, चूनान, तुम जिस अफसर की बात कर रहे हो वह कहाँ है? चूनान ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, वह अफसरों में से एक है। लू शेंग ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्पिरिट पिल के मार्शल आर्टिस्ट की दृष्टि से उसने धुंधले रूप से आधे इंसान के बराबर ऊंचाई वाला एक छोटा पेड़ देखा। इस पर लगभग 1 दर्जन अंडाकार फल लगे हुए थे, जिनसे गहरे लाल रंग की चमक निकल रही थी। ये रक्तबोधी हैं। कहा जाता है कि ये केवल यांगवील क्षेत्र से ऊपर के दानव प्राणियों के शवों पर ही उगते हैं। मुझे इनसे सामना होने की उम्मीद नहीं थी। लू शेंग को अब कोई संदेह नहीं था। रक्तबोधी को देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि उसमें दिव्यज्ञान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की विरासत मौजूद है। जैसे ही लू शेंग उत्साह से झूम रहा था और ब्लड बोधी को हथियाने की योजना बना रहा था, चूनान ने चुपके से एक हल्की ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने अचानक अपनी स्टोरेज रिंग पर हाथ मारा और एक लौकी उसके हाथ में गिर गई, जिसे उसने तुरंत लू शेंग पर फेंक दिया। लू शेंग की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और वह दहाड़ते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम चालबाजी करोगे। उसने मुक्का मारा, जिससे लौकी चकनाचूर हो गई और अनगिनत चूर्ण उड़कर लू शेंग के शरीर पर चिपक गए। लू शेंग ने पाउडर को सूंघा और गुस्से में कहा, यह तो जानवरों को आकर्षित करने वाला पाउडर है। तब चूनान ने कहा, लू शेंग, मैंने तुम्हें एक बड़ा उपहार दिया है, इसका खूब आनंद लो। इतना कहते ही चूनान तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही लू शेंग चूनान का पीछा करने वाला था, एक भयावह आभा फैलने लगी। उसने देखा कि रक्तबोधी के चारों ओर का अंधेरा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। जब अंधेरे में अचानक 8 हरी आंखें चमक उठीं, तो लू शेंग चिल्लाया, खून का घोंसला, खून की मकड़ी। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई अफसर नहीं बल्कि 5वें स्तर के स्पिरिट पिल दायरे के दानव जानवर ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर का घोंसला है। ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर जाले नहीं बुनती बल्कि उन जगहों पर छिप जाती है जहां स्पिरिट प्लांट उगते हैं और किसी व्यक्ति या स्पिरिट प्लांट को लेने आने वाले किसी दानव जानवर पर घात लगाकर हमला करने का इंतजार करती है। चूनान की परवाह किए बिना लू शेंग बिना किसी झिझक के भागने लगा और तभी बीस्ट अट्रैक्टिंग पाउडर ने ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर को अपनी ओर आकर्षित किया और वे उसका तब तक पीछा करते रहे जब तक कि वह मारा नहीं गया। लू शेंग के भाग जाने के बाद चूनान अंधेरे से बाहर निकली और पास के रक्तबोधी को उत्साह से देखने लगी। कुछ क्षण पहले जब लू शेंग उसे मारने ही वाला था, कुई गुआंग ने घोंसले और उसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक पौधे को अविश्वसनीय रूप से तीव्र रूप से महसूस किया था। इस प्रकार लू शेंग को यहां आने के लिए धोखा देने की योजना बनाई गई। इस तरह वह खतरे से बच सकता था और साथ ही आध्यात्मिक पौधे को भी प्राप्त कर सकता था, यानी एक तीर से 2 निशाने साध सकता था। कुई गुआंग ने उत्सुकता से चूनान से आग्रह किया, ब्लड बोधी एक दुर्लभ साधना खजाना है, जल्दी से इन्हें ले लो इससे पहले कि ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर वापस आ जाए और तुम बच न सको।